जी नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं नया दौर पर। आपको खुशामदीद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कहाँ चले गए, ये आपको बताएंगे। बहावलपुर यूनिवर्सिटी वीडियो स्कैंडल, खसकम जहां पार, क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। सारा शरीफ कत्ल केस में मुजरिम बाप और उसके साथी गिरफ्तार हो गए। तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान ने दिली इत्मीनान का इजहार कर दिया, क्यों और किस बात पर, यह भी आपको बताएंगे। सदाकत अब्बासी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शदीद बरहम, इस्लामाबाद पुलिस की क्लास से ली। तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाज न आए, गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकात का सिलसिला जारी। दफ्तर खारजा खामोश, PTI बरहम, इस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, अब आते हैं ज़रा पहली खबर पर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल 17 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस था। आज उन्होंने सरकारी रिहाइश का खाली कर दिया, यानी चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। अब वो कहाँ गए? उसी ब्लॉक पे जहाँ जजिस की रिहाइश गाहें बनी हुई हैं, वहीं रिटायर्ड जजिस के लिए भी कुछ घर बने हुए हैं। जो 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 जजेस रिटायर हो रहे होते हैं, वो अपने घर खाली करके उन घरों में आ जाते हैं जो उनके लिए मखसूस हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी उनमें से एक घर में मुंतकिल हो गए। क्यों? इसलिए कि 17 सितंबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाने से पहले उस घर की कुछ तज़ीन व आरइश होगी। ऐसा तो हमारे पास वैसे ही बहुत है। और फिर जस्टिस काजी फ़ायद ईसा जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं, वो हल्फ उठाने से पहले उस घर में मुंतकिल होंगे। वहीं से ऐवान सदर जाएंगे या हल्फ उठाने के लिए, और वहीं फिर या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। माफ़ कीजिएगा, ऐवान सदर में हल्फ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। और फिर वहीं से वो हल्फ उठाने के बाद उसी घर में वापस आएंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं बहावलपुर यूनिवर्सिटी की। अब कुछ चंद हफ्तों पहले एक बहुत ही अफसोसनाक वीडियो भी सामने आई थी और फिर ये स्कैंडल खड़ा हुआ था। एक तूफ़ान बपा हुआ और बहुत सारी खबरें लीक हुई। सबके हाथ पाँव फूल गए। यूनिवर्सिटी, माफ़ कीजिएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ने 3 जामियात पर के वाइस चांसलर्स और बाकी लोगों पर मबनी एक कमेटी बना दी, तहकीकाती कमेटी। पंजाब हुकूमत ने भी बनाई हुई थी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने कमेटी अपनी जो भी तहकीकात कर रही थी, ये HEC की कमेटी ने जाकर तहकीकात की और उन तहकीकात के नतीजे में जो कुछ भी सामने आया वो होशरुबा है। नाज़रीन, कमेटी ये कहती है कि कोई मुनज़्ज़म साजिश नहीं मिली। कमेटी ने जो HEC ज़राए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। रिपोर्ट की कॉपी भी देखी गई है, लेकिन रिपोर्ट की कॉपी चूँकि एक ही कॉपी थी तो वो मिली नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि कोई मुनज़्ज़म साजिश नहीं मिली। सोशल मीडिया पर मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। तालीमी निज़ाम में जो यूनिवर्सिटी का है, उसमें अलबत्ता चंद खामियाँ पाई गई हैं, बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं। उनसे यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को आगाह कर दिया गया है। नाज़रीन, इसको कहते हैं ये खून खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ। यानी एक जामिया में एक इतना बड़ा तूफ़ान खड़ा हुआ, कुछ था तो तूफ़ान खड़ा हुआ, और फिर उसके बाद कुछ वीडियोस भी मंजर आम पर आई और ये कहा गया कि 150 वीडियो हैं, 200 वीडियो है, 1400 वीडियो है, पता नहीं क्या क्या कुछ कहा गया। अब ये रिपोर्ट उस पर उस सारे किए कराए पर मिट्टी डालने के मुतरादिफ है। क्यों? वजह क्या है? वजह ये नाज़रीन, पाकिस्तान एक मुश्किल सोसाइटी है। यहाँ बहुत सारे लोग गर्ल्स एजुकेशन के वैसे ही खिलाफ हैं। बहुत शहरों में रहने वाले भी खिलाफ है, देहात तो अपनी जगह। बमुश्किल लोगों को हुकूमतों ने और सियासी जमातों ने, सिविल सोसाइटी ने, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने और लोगों ने कायल किया कि अपनी बच्चियों को पढ़ने भेजें। जब जामियात में गई तो ये स्कैंडल खड़ा कर इस किस्म के स्कैंडल आ गए। और भी जामियात के बारे में स्कैंडल थे और तालीमी निज़ाम से आवाम का एतबार उठ गया कि जामियात में ये होता है। कराची के एक स्कूल की भी वीडियोस मंजर आम पर हैं। वो बंदा भी गिरफ्तार है, ख़वातीन का बयान भी रिकॉर्ड हो चुका। नाज़रीन, लेकिन तालीमी निज़ाम के साथ साथ जो तालीमी निज़ाम को ज़ोफ़ पहुँचा है, यूनिवर्सिटी की शोहरत को जो पहुँचा, वो अपनी जगह, लेकिन पूरे पाकिस्तान में वो लोग जो बच्चियों की तालीम के मुखालिफ थे, उनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है। हमने ये किसकी खिदमत की है?
ये वारदातें डालकर, यूनिवर्सिटीज़ में इस किस्म की हरकत करके और फिर उन्हें फैलाकर किसकी खिदमत की है नाज़रीन? ये इसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये माशरे को तबाह करने के मुताबिक है। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर हमें अब काम करना होगा ताकि तालीमी निज़ाम पर एतबार और तालीमी अदारों पर एतबार कायम हो। नाज़रीन, अब आते हैं ज़रा इमरान खान साहब की जानिब। इमरान खान, उससे पहले सारा शरीफ कत्ल केस की तफसीलात आपको बता देते हैं। एक बरतानवी बच्ची है सारा शरीफ, जिसको उसके वालिद ने कत्ल कर दिया। जेल हम से उसका ताल्लुक़ है। उसके वालिद शरीफ और उसकी सौतेली वालदा बिनिश को गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक मामू को भी गिरफ़्तार किया गया। ये पुलिस राय ने तस्दीक की है इस बात की, झेलम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी है और उन्हें अगले 24 घंटों में अदालत में पेश भी कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आप ये देखिए कि पूरा जेहलम ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिनका कोई ना कोई ख़ानदान का एक फ़र्द बाहर होता है। ये पहला केस नहीं है। आपको याद होगा ब्रसल्स में भी एक इसी तरह का मामला हुआ था, वो उस फैमिली का ताल्लुक भी जेहलम से था। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में जब इस किस्म का कत्ल होता है, इस किस्म के वाक़यात होते हैं, तो फिर बैरून मुल्क जो उनकी शोहरत बनती है, ज़रा उसको भी सोचना होगा। हमारे लोग पैसा कमाने की धुन में बाहर चले जाते हैं, अपना जहन नहीं बदलते। जब तक हम जहन नहीं तब्दील करेंगे, दुनिया का रवैया भी हमारे बारे में तब्दील नहीं होगा। सारा शरीफ कत्ल केस का ये वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानियों के लिए कि अपना जहन तब्दील कीजिए, इत्दाल पसंद बनिए। बच्चियाँ अगर शादी करना चाहती हैं, उनकी मर्ज़ी इस्लाम में भी ज़रूरी है, उनकी मर्ज़ी जानना, कोई हर्ज नहीं है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी कर दी जाए। पूरे सऊदी वर्ल्ड में लड़की भेजती है रिश्ता। हमारे यहाँ चूँकि हम ज़रा इंडियन कल्चर के लोग हैं, सदियों से पसमानदा तबका है ज़हनी तौर पर, हमारी बच्ची अगर किसी को पसंद कर ले तो उसे इसी तरह अक्सरियत इसी तरह मार देती है। इससे गुरेज करना चाहिए नाज़रीन। हमारे रवैये इंतहा पसंद हैं। रवैयों की ये इंतहा पसंदी मुल्क और उसकी शोहरत को भी नुकसान पहुँचा रही है। ये भी हमें सोचना चाहिए। हमारे लोग बाहर जाते हैं मुस्तकबिल बनाने की खातिर, लेकिन मुस्तकबिल तारीख भी कर लेते हैं अपना इसी तरह की बातों से। नाज़रीन, जब आते हैं सदाकत अब्बासी वाले मामले पर, सदाकत अब्बासी साहब को 2 हफ्ते गुजर गए। वो खबर आई थी कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, फिर पता चला कि वो गायब हो गए। किसी अदारे, किसी एजेंसी ने ये कबूल नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदाकत अब्बासी के अहले खाना ने एक पटिशन दायर की है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो उसकी समाअत कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद पुलिस पर वो बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि 2 हफ्ते गुजर गए, तकरीबन 13 रोज़ गुजरे हैं और बंदे का पता नहीं है। उन्होंने कहा कि रेड जोन में वाक़ पार्लियामेंट लॉजिस से वो बंदा गिरफ्तार उठाया जाता है और इस्लामाबाद पुलिस कहती है कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कुछ खुदा का खौफ कर लें, आप बंदा उठाते हैं तो फिर उसको बगैर मुकदमे को उठा लेते हैं, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने ये भी फरमाया। साथ उन्होंने कहा कि भाई इतने सारे पर्चे पड़े हुए हैं, इतने सारे केसेस होते हैं, कोई चोरी, कोई डकैती, कुछ तो डाल दें और बंदे को शो कर दें, उसको अदालत में पेश करें। लेकिन उनका यह भी कहना था कि इतनी एजेंसियां भी इस्लामाबाद में काम करती हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। CCTV कैमरे लगे हुए हैं हज़ारों की तादाद में, हज़ारों नहीं होंगे तो सैकड़ों तो होंगे। और इस्लामाबाद ये कैपिटल है। रेड जोन से बंदा ऐसे उठाया जाएगा और गायब होगा तो पाकिस्तान के हवाले से बैरून मुल्क क्या इमेज जाएगा। उसके साथ ही उन्होंने 26 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। लेकिन उनके रिमार्क्स बड़े नाज़रीन सोचने समझने वाले हैं। जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको ज़रा सोचना चाहिए। पुलिस को ज़रूर इसके ऊपर गौर करना चाहिए। IG इस्लामाबाद की खास तौर पर यह जिम्मेदारी है कि वो ये सोचें कि वो इस्लामाबाद की शोहरत को क्या से क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, अब आते हैं ज़रा इमरान खान साहब की जानिब। आज साइफ़र केस की समाअत थी। गुज़िश्ता रोज़ यह करार दिया गया था वज़ारत कानून की जानिब से कि चूँकि सिक्योरिटी के ख़तरात हैं इमरान खान साहब को, तो इसलिए जेल में समाअत होगी। PTI इसके ऊपर बड़ा शोर डालती है और ये कहती है, गुज़िश्ता रोज़ भी PTI के वकील ये कह रहे थे कि इस्लामाबाद का मुकदमे की पंजाब में समाअत कैसे मुमकिन है, और एक पिटीशन भी दायर कर रखी है। आज समाअत हुई अटक जेल में। हमारे पेशावर के कोलीग भी वहाँ गए समाअत देखने के लिए। अटक के कोलीग्स भी वहाँ मौजूद थे। उन रिपोर्टर से मैंने पूछा। उसके बाद उन्होंने जज साहब ने फैसला जारी कर दिया। उस फैसले में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं नाज़रीन। जज साहब ने अपने फैसले में ये कहा कि इमरान खान साहब से ये पूछा कि जेल में उनके साथ सलूक कैसा हो रहा है। उन्होंने जेल हुकाम के रवैये के हवाले से दिली इत्मीनान का इजहार किया, यानी उन्हें रवैये पर कोई शिकायत नहीं।
उनसे खाने के हवाले से और दीगर सहूलियात के बारे में भी पूछा गया, उस पर भी वो दिली तौर पर मुतमईन है। जज साहब ने अपने फैसले में ये हिदायत कर दी है कि जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान साहब को जितनी मजीद सहूलियत दी जा सकती है वो दे दी जाए। पीटीआई शोर डालती है इमरान खान साहब दिली तौर पर मुतमईन है। बुनियादी क्रक्स इस बात का ये है, और उन्हें ये भी इमरान खान साहब के हवाले से ये भी कहा गया है कि इमरान खान साहब ने ये बताया है, उस फैसले में ये कहा गया है कि वो जेल में अपने आप को महफूज महसूस करते हैं, पीटीआई उन्हें वहाँ गैर महफूज महसूस करती है और पीटीआई अदालत में मौजूद है इस मामले पर। ताहम इमरान खान साहब अपने आप को जेल में महफूज महसूस करते हैं और उन्हें इत्मीनान है कि उन्हें उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं। अब देखिए नाज़रीन आगे क्या होता है, अब फिर मज़ीद समाअत होगी, ये समाअत भी 26 दिसंबर तक मुलतवी होगी। नाज़रीन अब आखिरी खबर की जानिब आते हैं। पिछले दिनों अमरीकी सफ़ीर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब से मिले थे, और बाय द वे हम भी कुछ दिन के लिए सुल्तान सिकंदर राजा रहे। हमारे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के अभी इलेक्शन हुए हैं चंद रोज़ पहले, हमने वो इलेक्शन कंडक्ट कराया। 3 रुकनी इलेक्शन कमेटी ने, हमने तो बखौर खूबी इलेक्शन कंडक्ट करा दी और किसी ने एक जुमला तक नहीं कहा तनकीद में। तमाम लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कमेटी की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा ही होना चाहिए। बहरहाल आज अमरीकी सफ़ीर के बाद आज एक और इम्पोर्टेंट पाकिस्तान में डिप्लोमेट है, बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट साहिबा, वो पहुंची चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस और फिर उन्होंने सुल्तान सिकंदर राजा साहब से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद वो मीडिया से बात किए बगैर ही निकल गई जल्दी से। इलेक्शन कमीशन ने भी कोई बयान जारी नहीं किया, दफ्तर खारजा भी खामोश है। पीटीआई ने अलबत्ता बयान जारी किया और पीटीआई ने यह कहा है कि ये क्या हो रहा है, दफ्तर खारजा खामोश है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। उनका ये कहना है कि सुल्तान सिकंदर राजा साहब पाकिस्तान में जमहूरियत पर शब खून मारने में सहूलतकार हैं और ये डिप्लोमेट्स के साथ मुलाकातें, कुछ न कुछ गड़बड़ है। पीटीआई ने अलबत्ता जो रजीम चेंज का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाती थी वो तो नहीं लगाया, ताहम उन्होंने ये इन दोनों मुलाकातों को इंतहाई मशकूक करार ज़रूर दे दिया है। नाज़रीन लेकिन बुनियादी बात ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात तो फिर वो करेंगे ही। वजह क्या है? आपके इलेक्शन के लिए ऑब्जर्वर्स आना होते हैं, आपके इलेक्शन के लिए बहुत सारी फंडिंग दरकार होती है। कुछ फंडिंग तो इलेक्शन के लिए होती है, लेकिन इलेक्शन से मुतालिक दीगर मामलात के लिए सिक्योरिटी उमूर और दीगर उमूर पर बहुत सारा पैसा दरकार होता है। वो दुनिया भर में जहाँ भी इलेक्शन होते हैं तो दीगर ममालिक भी उसमें मदद करते हैं फंडिंग के ज़रिए। पाकिस्तान में डिफिट बहुत हैवी फंडिंग देता है इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए। यूएसएड भी फंडिंग देता है पुरअमन इनेकाद के लिए। जब तक हम ये फंड्स लेते रहेंगे ये मुलाकातें भी होती रहेंगी, चाहे वो दफ्तर खारजा के उसूलों के ख़िलाफ़ हो, ज़वाबित के ख़िलाफ़ हो। दफ्तर खारजा इस पर खामोश है। हमने सवाल ये पूछ रखा है कि दफ्तर खारजा की पॉलिसी क्या है, क्या इस मुलाकात के हवाले से भी कोई पॉलिसी ब्रीफ बनाकर दिया गया था, क्या ये भी सफारती जो ज़वाबित तय हैं उनकी खिलाफ वर्जी में हुई। इस पर अभी कोई जवाब नहीं आया, जवाब आएगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।